बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हज के मुतालिक सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास हज मीन्स टू इंटेंड। इंटेंड मतलब होता है किसी भी चीज़ का इरादा करना, ठीक है। हज मेड कंपल्सरी इन 9th हिजरा। फर्स्ट हज ऑफर्ड इन 9th हिजरा। हज कंपल्सरी भी 9 हिजरी में हुआ और ऑफर्ड भी 9 हिजरी में हुआ। हज ऑर्डेन्ड इन सूरह बकरा। सूरह बकरा में हज के बारे में बताया गया है। द होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड ओनली वन हज इन 10th हिजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में एक ही हज किया जो कि 10 हिजरी में किया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। हज की 3 टाइप्स हैं। पहला है हजुल इफराद, हजुल कारीन, हजुल तमत्तो। हजुल इफराद कहते हैं जब बंदा सिर्फ और सिर्फ हज की नियत से ही जाता है और हज ही करता है। हजुल कारीन जो बंदा नियत करे कि ये मेरा हज भी है और इसके साथ उम्रा भी है, तो उसका हज क्या कहलाता है? हजुल कारीन। हजुल तमत्तो उसको कहते हैं कि आप बहुत पहले से वहाँ मौजूद हैं, आपके पास बहुत टाइम है हज तक, तो आप पहले उम्रा कर लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हज में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या होता है? हजुल तमत्तो। फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ जमरात इज 3। जमरात कितने हैं? 3। जमरात वो मकाम है जहाँ पर शैतान को कंकर मारे जाते हैं। वहाँ 3 पिलर्स हैं जिसको कहते हैं जमरातुल उक़बा, और अल कुबरा भी उसे कहते हैं, मतलब के बिग पिलर। दूसरा जमरातुल वुस्ता मतलब मीडियम पिलर। तीसरा जमरातुल औला, उसे अल सुग़रा भी कहते हैं, मतलब के स्मॉलेस्ट पिलर। फिर एमसीक्यूज आता है हमारे पास। मॉस्क लोकेटेड इन मिना इज खैफ। मिना में जो मॉस्क है उसको खैफ कहते हैं, उसका नाम है मस्जिद खैफ। एट मिकात हुजाज अज्यूम्स द स्टेट ऑफ एहराम। मिकात के दौरान हुजाज जो होते हैं, हाजी जो होते हैं, वो एहराम पहन लेते हैं, ठीक है। कलमा तौहीद इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। हज के दौरान कलमा तौहीद पढ़ा जाता है। At Mina, the ritual of offering sacrifices performed. कुर्बानी कहाँ दी जाती है? करते हैं हाजी मिना पर। जमरात throwing of pebbles, it is performed on 10th, 11th, 12th and 13th of Zilhaj. ये इन सारे दिनों में, इन सारी तारीखों में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मगरिब एंड इशा both prayers are offered together at मुज़दलिफ़ा ऑन 9 ज़िलहज। 9 ज़िलहज को मुज़दलिफ़ा के मकाम पर मगरिब और इशा दोनों नमाजें एक साथ पढ़ी जाती हैं। यौम अरफा इज कॉल्ड हज डे। हज को क्या कहते हैं? यौम अरफा। नेम ऑफ प्लेस वेयर द पिलग्रिम्स गो फ्रॉम अरफात इज, कौन सी प्लेस है? मुज़दलिफ़ा की। उस प्लेस को क्या बोलते हैं? मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा इज अ प्लेन। प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस, फ्लैट लैंड, ठीक है। मुज़दलिफ़ा इज लोकेटेड बिटवीन मिना एंड अरफात। मिना और अरफात के दरमियान में है, बीच में मुज़दलिफ़ा है, ठीक है। मुज़दलिफ़ा इज लोकेटेड 6 माइल्स फ्रॉम मक्का। मक्का से 6 माइल्स की दूरी पर है, ठीक है। फ्रॉम मिना मुज़दलिफ़ा इज 3 माइल्स अवे। मिना से 3 मील की दूरी पर है। मक्का से 6 मील की दूरी पर है मुज़दलिफ़ा, और मिना से 3 मील की दूरी पर। मुज़दलिफ़ा इज कॉल्ड सेक्रेड मोनूमेंट इन कुरान। मुज़दलिफ़ा को कुरान में एक मुक़द्दस यादगार के तौर पे बताया गया है। एट मुज़दलिफ़ा मगरिब एंड इशा प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेबल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मुज़दलिफ़ा। वो जो शैतान को हम कंकर मारते हैं जाके, वो हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं? मुज़दलिफ़ा से। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ काबा वॉज बिल्ड बाय आदम। पहला जो स्ट्रक्चर था काबा का, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इब्राहीम एंड इस्माइल रीबिल्ड काबा 4500 ईयर्स अगो, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा को वापस से बिल्ड किया था, वापस से बनाया था 4500 साल पहले। योम नहर इज कॉल्ड द डे ऑफ सेक्रीफाइस। कुर्बानी के दिन को क्या कहते हैं? योम नहर। योम अरफात इज
9th जिलहज, यौम अरफात 9 जिलहज को होता है। 1 खुतबा इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज, हज के दौरान सिर्फ एक खुतबा होता है। सूरह अल इमरान इज द सूरह इन विच हज इज कमांडेड, सूरह अल इमरान में हज को करने का हुक्म दिया गया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैक्रिफाइड 63 कैमल्स ड्यूरिंग हज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज में 63 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। आदम एंड हजरत हवा परफॉर्म द फर्स्ट एवर हज, दुनिया में सबसे पहला हज आदम और हजरत हवा ने किया था। रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज कॉल्ड सई, ठीक है, सफ़ा और मरवा के दरमियान भागने को सई कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर अज्यूमिंग एहराम इज वकूफ, एहराम बांधने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हज का जो होता है वो है वकूफ। वकूफ अरफा इज द रुकन आज़म ऑफ हज, हज का सबसे बड़ा रुकन कहलाया जाता है वकूफ अरफा। आफ्टर वकूफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज तवाफ, वकूफ के बाद तवाफ इम्पॉर्टेंट स्टेप है हज में। इन हज देयर आर 3 ऑब्लिगेशंस, हज में 3 ऑब्लिगेशंस होती हैं, 3 फर्ज होते हैं। उम्रा कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट 9 to 11 जिलहज, उम्रा आप कभी भी कर सकते हैं पूरे साल में सिवाय 9 से 11 जिलहज तक, ये हज के दिन होते हैं। हज्जाज स्टेट एट मिना फॉर 1 डे, वो मिना में एक दिन के लिए रहते हैं। द सेकेंड डे एट अराफात, अराफात में रहते हैं वो अगले दिन। एंड द फाइनल डे इनकैंपमेंट इज डन फॉर अ नाइट एट मुज़दलिफ़ा, फिर वो रात भर के लिए मुज़दलिफ़ा में रहते हैं, उसे वकूफ़ कहा जाता है। हु सेड दैट हज इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर्शिप्स, किसने कहा था कि हज तमाम इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है? इमाम मालिक ने कहा था। द फर्स्ट एंड द फोर्थ फर्ज ऑफ हज एंड उम्रा इज एहराम, हज और उम्रा का सबसे अहम फर्ज कौन सा है? एहराम बांधना। द फर्स्ट एंड इनर मोस्ट सर्कल अराउंड काबा इज मस्जिद हरम, मस्जिद हरम कहते हैं उसको, जो पहला सर्कल होता है काबा के गिर्द। द सेकेंड सर्कल अराउंड काबा इज मक्का मुकर्रमा। द थर्ड सर्कल अराउंड काबा इज हरम। Who firstly fixed boundaries of Haram? The third circle around Kaaba, आदम, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड सर्कल किसने किया? काबा के पास बाउंड्रीज किसने बनाई? आदम अलैहिस्सलाम ने। द फोर्थ सर्कल अराउंड काबा इज मुवाकीत, फोर्थ सर्कल को क्या कहते हैं? मुवाकीत। द प्लेस वेयर नो वन कैन एडवांस विदाउट पुटिंग ऑन एहराम इज मुवाकीत, मुवाकीत की जगह पर, मुवाकीत के सर्कल पर हम एहराम के बगैर नहीं जा सकते, इजाज़त नहीं है। 2000 years before the creation of Adam, Kaaba was constructed. आदम की क्रिएशन से 2000 साल पहले काबा बनाया गया था, बन चुका, ठीक है। एंजल्स बिल्ड काबा फर्स्टली इन द यूनिवर्स, पहले किसने बनाया था? फरिश्तों ने। During the Nuh's time, Kaaba disappeared due to flood. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे सैलाब आया था, फ्लड आया था, जिसके दौरान काबा डिसअपियर्ड हो गया था। The gate which is the best for the pilgrims to enter in Kaaba is बाबे सलाम, सबसे बेटर जो गेट है हाजियों के दाखिल होने के लिए वो बाबे सलाम कहलाता है। हजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद का मतलब क्या है? काला पत्थर। एक्चुअल कलर ऑफ हजर अस्वद वाज वाइट, जबकि एक्चुअल कलर उसका वाइट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ तवाफ, तवाफ की टाइप्स कितनी है? 5। कौन कौन सी? तवाफुल कुदूम, तवाफुल इफादा, तवाफुल वादा, तवाफुल नफल और तवाफुल उम्रा। तवाफुल कुदूम जो है वो कोई भी जब भी मक्का जाता है, ये एक तरह से वेलकम तवाफ होता है, वो ये तवाफ करता है, ठीक है। तवाफुल इफादा जो है वो हज के दौरान किया जाता है, हज के दौरान जो तवाफ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तवाफुल इफादा।
तवाफुल वादा जो है वो एक फेयरवेल तवाफ होता है, मतलब जब आप निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं मक्का मुकरमा से, तो आप तवाफुल वादा करते हैं, ठीक है। तवाफुल नफल जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम एज पर योर डिजायर्ड, आप कभी भी कर सकते हैं। फिर है तवाफुल उम्रा, या आप उम्रे के दौरान जो तवाफ करते हैं उसे तवाफुल उम्रा कहते हैं। हाजी गो टू अल मुंतजिम आफ्टर कंप्लीटिंग द 7 राउंड्स। 7 राउंड जब हाजी कंप्लीट कर लेते हैं वो कहाँ जाते हैं? अल मुंतजिम। अल मुंतजिम मकाम है, एक जगह है। अल मुंतजिम मीन्स द प्लेस ऑफ होल्डिंग। द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा which is between its door and हिजरा अस्वद is called अल मुंतजिम। काबा के दरवाजे से लेके हिजरा अस्वद तक जो जगह है उसे अल मुंतजिम कहते हैं। सई is commenced from सफ़ा and ends at मरवा। सई सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ने को कहते हैं, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग सई हुज्जाज गो टू मिना। सई के बाद हाजी कहाँ जाते हैं? मिना। जमरात विच इज़ नियरेस्ट टू मक्का, मक्का के नज़दीक जो जमरात है उसे क्या कहते हैं? जमरातुल उक़बा, बिग पिलर, ठीक है। स्मॉलेस्ट जमरात इज़ जमरातुल सग़रा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको मीनिंग्स बता चुकी हूँ। रमी इज़ हेल्ड एट मिना, रमी कहाँ है? मिना पे। तलबिया इज़ स्टॉप्ड आफ्टर रमी, रमी के बाद तलबिया बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आप सब ये मेमोराइज कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।